सभी को नमस्कार। संस्कृत विद्या चैनल में आप सबका स्वागत है। आज हम कक्षा 10वीं विषय संस्कृतम प्रथम पाठः शुचि पर्यावरणम, इसका भाग 2 पढ़ने जा रहे हैं। यह शेमुषी भाग 2 कक्षा 10वीं की पुस्तक है, जिसका प्रथम पाठ है शुचि पर्यावरणम, जिसका अर्थ है शुद्ध पर्यावरण। जिसके भाग 2 के अंतर्गत हम श्लोक संख्या 2, 3 और 4 पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं श्लोक। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति शतशकटीयानम बाष्पयानमाला संधावति वितरन्ति ध्वानम यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता कठिनं संसरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणं। जरा इसका अन्वय देखिए। शतशकटीयानं कज्जल मलिनं धूमं मुंचति ध्वानं वितरन्ति बाष्पयानमाला संधावति हि यानानाम् अनन्ताः पंक्तयः संसरणं कठिनं भवति। शब्दार्थ। कज्जल मलिनम, काजल सा मलिन, काजल की तरह से मलिन यानी काला। धूमः, धुआं। मुंचति, छोड़ता है। शतशकटीयानम, शतशकटी सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। शतशकटीयानम। बाष्पयानमाला, रेलगाड़ी की पंक्ति। बाष्पयान रेलगाड़ी, उसकी पंक्ति, उसकी लाइन। ध्वानम, कोलाहल, शोर शराबा। वितरन्ति, फैलाती हुई, देती हुई। संसरणम, चलनम यानी चलना। इसका हिंदी अर्थ देखेंगे। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल सा मलिन काला धुआं छोड़ती हैं। सैकड़ों जो मोटर गाड़ियाँ हैं काला धुआं छोड़ती हैं। कोलाहल, बिखेरती हुई यानी करती हुई। रेलगाड़ी की पंक्ति, दौड़ती हैं। गाड़ियाँ, गाड़ियों अनंत यानी अनगिनत पंक्तियाँ हैं गाड़ियों की, अतः चलना कठिन है। साधारण अर्थ यह हुआ। अब इसको फिर समझाते हैं हम। सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ, यहाँ पे कहा कि शतशकटीयानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ काजल सा मलिन यानी काला धुआं छोड़ती हुई चलती रहती हैं। काला धुआं भी छोड़ती हैं और कोलाहल भी करती हैं, शोर भी करती हैं। सैकड़ों, हजारों, लाखों जो गाड़ियां हैं, यह काजल सा मलिन काला धुआं छोड़ती हुई और शोर बिखेरती हुई यानी शोर करती हुई चलती हैं। रेलगाड़ी की पंक्ति भी, अनेक रेलगाड़ी, बाष्पयानमाला, अनेक रेलगाड़ियों की पंक्ति भी इसी प्रकार से बिखेरती हुई, रेलगाड़ी की पंक्ति भी इसी प्रकार से शोर बिखेरती हुई दौड़ती हैं। गाड़ियाँ अनंत, अनगिनत पंक्तियाँ हैं, गाड़ियों की अनगिनत पंक्तियाँ हैं। यहाँ पे देखिए बाष्पयानमाला। यानानां पंक्तयो ह्यनन्ता, ही अनंता, ही प्लस अनंता संधि विच्छेद है यहाँ पे। गाड़ियों की अनंत पंक्तियाँ, अनंत अनगिनत गाड़ियों की पंक्तियाँ, लाइनें हैं। और वो सारी गाड़ियाँ धुआं भी छोड़ती हैं और वो शोर भी करती हैं, जिससे चलना कठिन है। कठिनम संसरणम, संसरणम चलना कठिन है। कठिनम, चलने में कठिनाई है। रास्ते इस प्रकार से गाड़ियों से जाम हो जाते हैं। एक बार अन्वय के माध्यम से फिर से सुनिए। शतशकटीयानम, सैकड़ों मोटर गाड़ियाँ। कज्जल मलिनम धूमम मुंचति, काजल की तरह मलिन धुएं को छोड़ती हुई दौड़ती हैं। ध्वानम वितरन्ति, ध्वानम का मतलब शोर। ध्वानम, ध्वानम शोर बिखेरती हुई। धूमम मुंचति, धुआं छोड़ती हैं। ध्वानम वितरन्ति, शोर छोड़ती हुई। बाष्पयानमाला, रेलगाड़ी की पंक्तियाँ। संधावती, दौड़ती हैं।
ही यानानाम अनंता पंक्ति, यान वाहनों की जो अनंत पंक्तियाँ, अनगिनत जो पंक्तियाँ हैं, लाइनें हैं सड़कों पर, संसरणम कठिनम, चलना अत्यधिक कठिन है। इस प्रकार का वातावरण बन गया है, गाड़ियों की पंक्तियों से सड़क जाम है, धुआं भी छोड़ रही हैं, शोर भी कर रही हैं, जिससे मनुष्य का चलना फिरना दुष्कर हो गया है। कवि इस प्रकार से अपनी भावना व्यक्त कर रहा है। अब आपके सामने ये तीसरा श्लोक है। तीसरा श्लोक प्रस्तुत है। वायुमंडलम भृशम दूषितम नहि निर्मलम जलम कुत्सित वस्तु मिश्रितं भक्षम समलम धरातलम करणीयं बहिरंतर जगति तु बहुशुद्धीकरणम शुचिपर्यावरणम शुचिपर्यावरणम। अन्वय देखिए। ही भृशम दूषितम वायुमंडलम निर्मलम जलम न कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम बहिकरणीयम जगति अंतः तु बहुशुद्धीकरणम। शब्दार्थ को गौर करते हैं। शब्दार्थ भृशम अत्यधिक, बहुत ज़्यादा। कुत्सित वस्तु, कुत्सित वस्तु माने अखाद्य वस्तु, ना खाने योग्य वस्तु, जिसे खाया नहीं जा सकता, इस प्रकार का वस्तु कुत्सित वस्तु। भक्षम भोज्य पदार्थ, खाने योग्य पदार्थ। समलम मलयुक्त, मल से भरा, गंदगी से भरा हुआ। धरातलम यह धरती। करणीयम करना चाहिए, बही बाहर, अंतः अंदर, जगति संसार में। अब इसका हिंदी सरल अर्थ देखेंगे। निश्चय ही अत्यधिक दूषित वायुमंडल है, निर्मल जल भी नहीं है, अखाद्य वस्तु से मिश्रित भोज्य पदार्थ है, मलयुक्त धरती से मल को यानी गंदगी को दूर करना चाहिए, संसार में अंदर अधिक शुद्धि करनी चाहिए। कवि क्या कह रहे हैं? निश्चय ही अत्यधिक दूषित वायुमंडल है। वायुमंडलम भृशम दूषितम, वायुमंडल बहुत ज़्यादा दूषित है, प्रदूषण से भर गया है। निर्मल जल भी नहीं है। आजकल लोगों के लिए सर्वत्र निर्मल जल, स्वच्छ जल, पीने योग्य जल की कमी हो गई है। निर्मल जल भी सबको उपलब्ध नहीं है। अखाद्य वस्तु, कुत्सित वस्तु, अखाद्य जिसे हम खा नहीं सकते, इस प्रकार से अखाद्य वस्तु मिश्रित भोज्य पदार्थ है। खाने की जो चीज़ें हैं उसमें अखाद्य वस्तु मिलाई जाती है, बेचने के वास्ते, मुनाफा करने के लिए, कमाई करने के वास्ते लोगों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जाता है। ना खाने योग्य पदार्थ भी, ना खाने योग्य चीज़ें भी खाद्य वस्तु में मिला करके बेचा जाता है। इस प्रकार से सब कुछ दूषित होता जा रहा है। अखाद्य वस्तु से मिश्रित भोज्य पदार्थ है। देखिए, कुत्सित वस्तु मिश्रितम भक्षम समलम धरातलम, समलम मलयुक्त, मलयुक्त मैल से भरा धरती, समलम धरातलम मैल से युक्त धरती के मैल को, गंदगी को दूर करना चाहिए। धरती में मैल सर्वत्र है, अनेक प्रकार का मैल है। ये भी खाद्य वस्तु में, खाद्य पदार्थ में अनेक गलत चीज़ें मिलाना भी ये एक मैला विचार है, कुत्सित विचार है, जिस कारण से लोग ऐसा करते हैं। तो धरती से इस प्रकार के गंदगी को दूर करने के लिए कवि कह रहे हैं, संसार में अंदर अधिक शुद्धि करनी चाहिए। संसार में अंदर यानी अंदर, मानव के अंदर अधिक शुद्धि करने की आवश्यकता है। अगर मानव के अंदर शुद्धि होगी तो बाहर भी शुद्धि होगी, परंतु अंदर जब अशुद्धि होगी और नाना विकार भरे होंगे, अनेक कुत्सित विचार होंगे, अनेक गंदगी से भरे हुए विचार होंगे, तो विचार कार्य रूप में, बुरे कर्म के रूप में ही लोगों के सामने जाएंगे। तो कवि कह रहे हैं इन सब को दूर करने की आवश्यकता है। फिर से एक बार देखिए,
अन्वय से हम फिर से समझते हैं, ही भृशम दूषितम वायुमंडल, ही माने निश्चय, निश्चय ही, भृशम माने बहुत ज़्यादा, दूषित वायुमंडल है। और निर्मलम जलम न, निर्मल जल स्वच्छ जल नहीं मिल रहा। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, कुत्सित वस्तु अखाद्य पदार्थ खाद्य पदार्थों में मिलाया जा रहा है। कुत्सित जो न खाने योग्य चीज़ें हैं और खाने योग्य चीज़ में मिलाई जा रही हैं। कुत्सित वस्तु मिश्रितम, मिलाई जा रही किसमें? भक्ष्यम, खाने योग्य पदार्थों में। समलम धरातलम, समलम मलयुक्त, मैले, गंदगी से भरी हुई है। धरातलम, यह धरती, गंदगी से भरी हुई यह धरती है। बहिकरणीयम, उसके गंदगी को हमें बहिकरणीयम, बाहर करना है। बही, बाहर, गंदगी से भरी हुई धरती है तो धरती के गंदगी को, हर प्रकार की गंदगी को हमें बाहर करना है। जगति अंतः तु बहुशुद्धिकरणम, जगत में, संसार में, अंतः, अंदर, अंदर की ओर बहुत शुद्धिकरण की आवश्यकता है। अंदर शुद्धि करेंगे, कवि का कहना है, कवि हरिदत्त शर्मा है, कवि हरिदत्त शर्मा कहते हैं अगर हमारे अंदर शुद्धिकरण होगी तो बाहर भी शुद्धिकरण हो जाएगी। हमें अपने अंदर शुद्धिकरण करना होगा और इस संसार में हर प्रकार के मैल को दूर करने की आवश्यकता है। इस प्रकार से हरिदत्त शर्मा अपने इस शुचि पर्यावरण में तीसरे पद्य के माध्यम से यह विचार व्यक्त कर रहे हैं। तो यह तीसरा श्लोक पूर्ण हुआ। अब आपके सामने ये चौथा श्लोक प्रस्तुत है। चौथा श्लोक, कंचित कालम नयमामस्मात् नगराद बहुदूरम प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणं शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणम्। अन्वय देखिए, अस्मात् नगरात् बहुदूरम कंचित कालम माम नय ग्रामान्ते निर्झर नदी पयः पूरम प्रपश्यामि एकान्ते कान्तारे क्षणम अपि में संचरणम स्यात्। हिंदी शब्दार्थ देखिए, ग्रामान्ते, गांव की सीमा पर, माम अस्मात् नगरात्, माम अस्मात् नगरात्, माम अस्मात् नगरात्, यहाँ पे संधि विच्छेद करके दिया है। माम मुझे, अस्मात् माने इस, नगरात् नगर से, मुझे इस नगर से, नया ले जाओ, मुझे इस नगर से ले जाओ। प्रपश्यामि देखता हूँ, प्रपश्यामि देखता हूँ, पयः पूरम जल से पूर्ण, जल से भरा हुआ, कांतारे वन में, कांतारे वन में, कांतारे वन में मेरा क्षणम अपि, क्षणमपि, क्षणमपि जो श्लोक में है, क्षणम प्लस अपि, क्षणमपि, क्षण भर भी, थोड़ी देर भी, संचरणम चलना फिरना हो जाए, थोड़ी देर भी मेरे लिए चलना फिरना, संचरणम हिलना डुलना, संचार होना हो जाए। हिंदी अर्थ देखिए, इस नगर से बहुत दूर कुछ समय के लिए, इस नगर से, जिस नगर में प्रदूषण है, बहुत दूर कुछ समय के लिए मुझे ले जाओ। गांव की सीमा पर झरने, नदी और जलाशय देखता हूँ। क्षण भर भी एकांत वन में मेरा संचरण यानी चलना हो। कवि हरिदत्त शर्मा क्या कह रहे हैं? महानगर के प्रदूषण से दुखी होकर के यह कह रहे हैं, इस नगर से बहुत दूर कुछ समय के लिए मुझे ले जाओ, मुझे इस नगर से हटा दो। गांव की सीमा पर, जहाँ पे गांव की सीमाएं लगती हैं, वहाँ पर झरने, नदी और जलाशय, झरने, नदी और जलाशय जहाँ पे जल परिपूर्ण रहता है, वह मैं देखता हूँ। क्षण भर भी,
थोड़ी देर के लिए भी एकांत वन में, एकांत कांतारे, एकांत वन में मेरा संचरण हो जाए, मेरा चलना फिरना हो जाए तो मैं प्रसन्न चित्त रहूँगा। इस प्रकार से कवि कह रहे हैं। आप फिर से देखिए, अस्मात् नगरात्, इस नगर से बहुत दूर कंचित कालम, कुछ समय के लिए, माम नय, मुझे ले जाओ, इस नगर से बहुत दूर मुझे कुछ समय के लिए ले जाओ। ग्राम अंते, गांव के अंत में, ग्राम प्लस अंते संधि विच्छेद कीजिए, ग्राम प्लस अंते, गांव के अंत में यानी गांव के सीमा पर, निर्झर झरने, नदी और पयः पूरम, जल से परिपूर्ण, निर्झर तो झरने हो गए और नदियाँ हो गई, और पयः पूरम, पयः माने जल से परिपूर्ण जो जलाशय हैं, जो झील हैं, उनको मैं प्रपश्यामि, वो देखता हूँ। एकांते कांतारे, और एकांत वन में, कांतारे बने, एकांत वन में, क्षणम अपि में संचरणम स्यात्, थोड़ी देर भी, एकांत वन में कुछ देर भी, थोड़ी देर भी मेरा चलना फिरना हो, मेरा संचरण हो, मैं एकांत वन में कुछ देर रह सकूं, ऐसी व्यवस्था करो। इस महानगर से दुखी होकर के कवि हरिदत्त शर्मा एकांत वन में और गांव की सीमा पर नदी, पयः पूरम और झरने, ये सब देखने के लिए उत्साहित हो रहे हैं और ऐसी इच्छा व्यक्त कर रहे हैं। इस प्रकार से यह श्लोक पूर्ण होने के साथ यह हम भाग 2 में पढ़ रहे थे। प्रथम भाग हमने इस पाठ का पहले समझ लिया था और दूसरे भाग में हमने दूसरा, तीसरा और चौथा श्लोक जाना और बाकी श्लोक हम तीसरे भाग में जानेंगे, तृतीय भाग। इस प्रकार से यह कक्षा 10वीं विषय संस्कृतम प्रथम पाठः सूचि पर्यावरणम का दूसरा भाग समाप्त हुआ। धन्यवाद।